आगे बढ़े आपको बताएं कि अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात, मदारिस और हुकूमत का मुआहदा इत्तेहाद सामने आ गया है। तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा PTI के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने किया। मुआहदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। वजारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मिजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला कवायद ज़वाबित किया गया कि खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मुआहदे में तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया है। वजारत तालीम मदारिस के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मिजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। मुआहदे में ये लिखा गया। इसी के हवाले से बात करने के लिए अल्लामा ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी आपके वक्त का। ताहिर अशरफी साहब, कहिएगा इस मुआहदे के हवाले से क्या अब इस वक्त मौलाना के और JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, 5 साल कबल ये मुआहदा हुआ है 2019 में, और इस मुआहदे पे उस वक़्त के जो 5 वफाक थे उनके दस्तखत मौजूद हैं। अब 5 साल के बाद अगर मौलाना साहब को या किसी को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो 18,400 मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनमें इन वफाकों के भी 4,500 मदारिस हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, लाखों तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा। और बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर कल वजारत इत्तलाआत कहे कि जी वजारत इत्तलाआत जो है इसको वजारत दिफा से मुंसलिक कर दे, तो हर कोई कहेगा ये कौन सा फैसला है। तालीम का, मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, लिहाजा उनको वजारत तालीम से मुंसलिक होना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत बड़ी जद्दोजहद हुई है। 74 साल के बाद पाकिस्तान में मदारिस की तालीम को जो है वो समझा गया कि ये भी एक तालीम है और हुकूमती सतह पर तस्लीम किया गया। अब अगर उसको कोई रिवर्स करवाना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं है। फिर इस मुआहदे में देखें कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात के दस्तखत है, और कुरान भी ये कहता है कि वौफू बिलअहद इन्नल अहद काना मसऊला। अगर मदारिस वालों को सहूलतें पैदा हो रही हैं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन आसान हो गई है, मदारिस के बैंकों के अकाउंट खुल रहे हैं, तो आखिर आप क्यों उनके लिए मुश्किलात चाहते हैं। बहुत वाज़ेह फैसला है मदारिस के। हेलो जी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, कहिएगा कि जैसे कि पहले ये मुआहदा हो चुका है, आपको क्या लगता है कि अब क्यों हिचकिचाया जा रहा है या इस फैसले को रिवर्स करने के बारे में सोचा जा रहा है। समझता हूँ कि ये इसका ताल्लुक मदारिस की तालीम या उससे नहीं है, इसका ताल्लुक टोटली जो है वो सियासत से है कि अब सियासी मैदान में और कोई इशू नहीं है तो एक खौफ पैदा कर दिया जाए कि मदारिस को खतरा है, कोई बैरूनी एजेंडा आ गया है। मुझे बताया जाए कौन सा बैरूनी एजेंडा है मदारिस के। मदारिस अपनी तालीम दे रहे हैं, क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह पढ़ा रहे हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि गुज़श्ता 30-34 साल में अगर कभी भी मदारिस का मामला आया है तो उसकी चौकीदारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है, आइंदा भी करेंगे। कोई मदारिस को खतरा नहीं है, कोई मदारिस का निशान तब्दील नहीं होने जा रहा, कोई मदारिस पे कदगन नहीं है। ये सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए मदारिस के नाम को इस्तेमाल किया। ये बात तयशुदा कि जो 10 वफाक इस वक्त वजारत तालीम के साथ काम कर रहे हैं वो वैसे काम करते रहेंगे, और लाखों तलबा का मुस्तकबिल हम तारीफ नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया।